वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। लाहौर बागबानपुरा नज़द विमेन कॉलेज रोड के इलाके में ज़ेर तामीर इमारत अचानक गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इमारत की छत TR गार्डर से बनी हुई थी जो अचानक बैठ गई। हादसे के बाद मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे से 5 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बदकिस्मती से मलबे तले दब जाने के बायस एक बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकारों के 10 बच्चों को रेस्क्यू किया। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम समर कैंप की छत गिरने के वाक़े का फौरी नोटिस लेकर कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की 10 बच्चों से ज़ायद को मलबे से बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर रेस्क्यू 1112 को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़ख्मी बच्चों और अफराद को बेहतरीन और फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया और कहा कि सूबे भर में गुंजान आबाद इलाकों के अंदर कायम ऐसे तमाम स्कूल्स की इमारत का फौरी सेफ्टी ऑडिट किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 सेकंड की भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहना की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ को भिजवा दी गई है और तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से छत गिर गई। TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना गैर जिम्मेदाराना थी और कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। छत गिरने के वक्त टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई है। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 ज़ख्मी हुए हैं। किसी मुताल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की गफलत नज़र नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक, उसकी भाभी, उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कहेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो तेहरान में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे, जहाँ वो दोनों ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा ईरान के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की दावत पर इस्तंबुल भी जाएंगे, जहाँ 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फ़लाह से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बराए पावर अब्दुल रहमान खान कांजू और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर और अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर हिदायत की कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फ़लाह के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरूए कार लाए जाएंगे। अब आपको बताएंगे सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकतदारी का मजहर करार दिया गया है। दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मनशियात और बाहमी मफादात से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया और मुश्तरका ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का इआदा किया। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी, बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि बाहमी एतमाद और ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का भी इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और बाहमी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ईरान ने बहरीन में अमरीका की ज़ेर क़यादत मुनक़िद होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी इजलास को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और इंतज़ाम से मुताल्लिक फ़ैसले किसी गैर मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद के ज़रिए नहीं किए जा सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अपने बयान में बहरीन में होने वाले इस इजलास को मुस्तरद करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई हकीकत का हिस्सा है, इसलिए इसके इंतज़ाम का इख्तियार ईरान के पास है।
और ना कि अमरीकी सेंट्रल कमान के पास है। उन्होंने कहा कि बहरीन में 12 ममालिक की शिरकत से होने वाला फ़ौजी नौइयत का इजलास खलीज फ़ारिस या आबनाए हुर्मुज़ के लिए कोई कानूनी या मुस्तकिल सिक्योरिटी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब बैरूनी मुदाखलत का खात्मा हो, अमरीका अपनी फ़ौजी मौजूदगी कम करे, तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए और खित्ते की नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकतों को तस्लीम किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते की सलामती किसी बैरूनी फ़ौजी छतरी के बजाय इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन, एतमाद और सिफारतकारी के ज़रिए यकीनी बनाई जा सकती है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सूबे में आवाम को जदीद, महफूज और बाइज़्ज़त सफरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब की तमाम तहसीलों तक ग्रीन बसें पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने बताया कि ग्रीन बस सर्विस को मरहलावार तमाम तहसीलों तक तोसी दी जाएगी, जबकि अगले मरहले में तहसील सतह पर भी बसें चलाई जाएंगी। ये सर्विस खुसूसन ख़वातीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रीन बसें जदीद AC और माहौल दोस्त हैं, जबकि इनका किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि रवां साल 1100 बसें सड़कों पर लाई जाएंगी और आइंदा 3 साल में मजमूई तौर पर 5000 बसें शामिल करने का हदफ है। और हुकूमत सिंध का रोज़गार की फराहमी के पायलट मनसूबे आई वर्क फॉर सिंध को बाकायदा सरकारी प्रोग्राम बनाने का फ़ैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ। आई वर्क फॉर सिंध को मज़ीद मौसर, मरबूत और जदीद अंदाज में चलाने के लिए जामा हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों और रोज़गार फराहम करने वाले इदारों के लिए एक मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 48 लाख से ज़ायद अफराद विज़िट कर चुके हैं, जबकि 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 670 कंपनियां प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। 11,100 मुलाजमतें इस वक्त फ़ाल हैं। जल्द ही पोर्टल पर सनती माहिरीन की जानिब से लाइव करियर काउंसलिंग की सहूलत भी मुतारिफ कराई जाएगी। और अब आपको बताएंगे, कराची में थाना वाटर बोर्ड का क़याम भी बेसूद साबित होने लगा। गैर कानूनी तौर पर वाटर हाइड्रेंट्स और टैंकर्स के ज़रिए पानी की फ़रोख्त का गैर कानूनी धंधा जारी है। मज़ीद जानते हैं समी अबड़ो से। समी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में थाना वाटर बोर्ड का क़याम भी बेसूद साबित होने लगा। गैर कानूनी तौर पर वाटर हाइड्रेंट्स, टैंकर्स के ज़रिए पानी की फ़रोख्त का गैर कानूनी धंधा इस वक्त भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समी अबड़ो से। समी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ कराची में पानी की गैर कानूनी फरोख्त का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और पानी की गैर कानूनी फरोख्त की रोकथाम के लिए बाकायदा एक अलग थाना भी बनाया गया है। लेकिन बावजूद इसके शहर में पानी की गैर कानूनी फरोख्त का गैर कानूनी धंधा जारी है। NTN न्यूज को हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक थाना शालसिफ टाउन की हदूद जाम कंडो मरियम गार्डन के करीब एक गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट चलने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक 62 हाइड्रेंट माफिया की जानिब से जेर जमीन पानी को वाटर टैंकर के जरिए शहर में सप्लाई किया जाता है, जो कि वाटर बोर्ड के नए बनने वाले खुसूसी थाने वाटर बोर्ड के लिए भी एक चैलेंज है। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे समी अबड़ो। एक और अहम खबर है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के सरकारी फ्लैट्स में गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ CDA ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के सरकारी फ्लैट्स में गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ CDA का बेदखली ऑपरेशन जारी है। पुलिस और जिला इंतजामिया की मावनत से इन्फोर्समेंट टीमें सरकारी फ्लैट वागुजार कराने के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। मौके पर NTN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए DDDMA मोहतरमा कुलसूम और AD इरशाद मिलानो का कहना था, सरकारी मुलाजमीन ही यहाँ पे नहीं है, देर आर 3 कैटेगरीज। एक तो CDA के अपने मुलाजमीन है, ठीक है, जगह ये CDA के फ्लैट्स यहाँ पे ये CDA के हैं। कुछ सरकारी मुलाजमीन है और सरकारी मुलाजमीन ने भी आगे फर्दर रेंट आउट किए हुए, इवन के गोदाम्स वगैरह में भी इन्होंने कमरे बना के फर्दर सेल आउट किए और ये सेल परचेज का सिलसिला भी यहाँ पे होता रहा है, जो कि अथॉरिटी के नॉलेज में है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज इस तरह से कह रही हूँ कि जो सरकारी हिसाब से वो एक CDA के अपने लोग हैं, एक पुलिस के मुलाजमीन है, मेजॉरिटी आर पुलिस। यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट के भी मुलाजमीन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, उन्होंने स्टाम्प के ऊपर 3-3, 4-4 लाख रुपया लेके, उनको पिछले बंदे का भी नहीं पता कि उन्होंने किससे लिया है और उनको ये भी नहीं पता कि अब वो किसको वो रेंट दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर कमरे हैं, उसमें से 7 से 8 बंदे इस तरह के निकले जो कि 27,000 रुपया
किसी अननोन बंदे को, और वो बंदा दुबई या सऊदीया में रह रहा है, इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी। 184 कोई टोटल फ्लैट्स बनते हैं, इसमें सिर्फ 18 से 20 जो फ्लैट्स हैं वो सीडीए ने खुद ऑक्यूपाई किए हैं, क्योंकि आज हमने स्टार्ट लिया है तो पहले सीडीए से ही स्टार्ट किया है। तो पहले सीडीए के जितनी भी फैमिलीज हैं उनको आज नोटिस ऑलरेडी हुआ है, आज उनको सील कर रहे हैं। सेक्टर G6 में ऑपरेशन के बाद अब देखना यह है कि सीडीए बाकी सेक्टर्स में काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। मोहम्मद अली मिर्जा, NTA न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको खबर देंगे, वजारत मजहबी अमूर के ऑनलाइन हज पोर्टल के जरिए 10 दिनों में 1,78,000 हज दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के विजन के तहत हज इंतजामात को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने के इक़दाम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हज पोर्टल और मोबाइल ऐप पाक हज के ज़रिए आज़मीन हज को घर बैठे आसान, शफाफ और तेज़ रफ्तार रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई 10 दिनों में 1,78,000 से ज़ायद आज़मीन हज के बग़ैर किसी दफ्तरी कार्रवाई के अपनी हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की, जिसे अवामी सतह पर डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अवामी हलकों ने नए डिजिटल निज़ाम को सराहते हुए इसे सरकारी खिदमत की फराहमी में शफाफियत, सहूलत और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी की जानिब एक मौसर पेशरफ्त करार दिया।